ट्विशा केस में बड़ा खुलासा, भाभी ने खोले कई राज, मौत या बड़ी साजिश, कोर्ट में धमकी का आरोप। कोर्ट परिसर में भाई को मिली धमकी, राशि शर्मा का बड़ा खुलासा। कहते हैं जब अपने ही जख्म देने लगे तो इंसान की खामोशी भी चीखने लगती है, और जब एक बेटी इस दुनिया से चली जाती है तो उसके पीछे सिर्फ एक सवाल बचता है, आखिर उसे इतना तोड़ा किसने? सवाल आखिर ट्विशा को सच में इतना तोड़ दिया गया कि वे इतनी बेबस हो गई। दुनिया से लड़ने से बेहतर खुद की कहानी को खत्म करना ज्यादा आसान लगा। अब देखिए न मध्य प्रदेश के भोपाल में चर्चित ट्विशा शर्मा मौत। मामला अब सिर्फ एक मौत की जांच नहीं रह गया है, बल्कि यह मामला अब सवालों, आरोपों, आंसुओं और इंसाफ की लड़ाई में बदल चुका है। हर गुजरते दिन के साथ नए खुलासे हो रहे हैं, और अब इसी कड़ी में ट्विशा की भाभी राशि शर्मा ने सामने आकर ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं जिन्होंने पूरे मामले को और ज्यादा भावुक और पेचीदा बना दिया है। राशि शर्मा ने न सिर्फ ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि पुलिस जांच, सरकार और पूरे सिस्टम पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। उनका दावा है कि ट्विशा को लंबे समय से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, और अब मौत के बाद उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ट्विशा पर लांछन लगाया जा रहा है। राशि ने बेहद भावुक होकर कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि 7 दिन तक ससुराल पक्ष की तरफ से न कोई संवेदना दिखाई गई, न न्याय की मांग की गई, न ही किसी ने ट्विशा के लिए आवाज उठाई। लेकिन जैसे ही बेटे की जमानत याचिका खारिज हुई, अचानक आंसू बहाए जाने लगे। उन्होंने कहा, जिस तरह एक मृत लड़की के खिलाफ लगातार बयान दिए जा रहे हैं, उससे साफ समझ आता है कि जब ट्विशा जिंदा थी तब उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। मरने के बाद भी अगर किसी बेटी को कटघरे में खड़ा किया जाए तो सोचिए उसने जीते जी कितना सहा होगा। राशि ने दावा किया कि जांच में अब तक कई बड़ी चूक हुई है। इसी वजह से परिवार इस मामले को हाई कोर्ट तक ले जाना चाहता है। उन्होंने मांग की कि एसआईटी जांच की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि मेडिकल लीगल केस होने के बावजूद समर्थ सिंह से अब तक कस्टोडियल पूछताछ क्यों नहीं की गई। राशि के मुताबिक एफआईआर में कई ऐसे फैक्ट मौजूद हैं जो सीधे तौर पर समर्थ सिंह की तरफ इशारा करते हैं। इतना ही नहीं, ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत पर भी राशि ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उम्र और सोशल प्रेस्टीज के आधार पर राहत दी गई। साथ ही यह एश्योरेंस भी दिया गया था कि जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद लगातार मीडिया में बयान दिए जा रहे हैं और मृत बहू पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इंसाफ तब कमजोर पड़ जाता है जब ताकतवर लोग अपने प्रभाव से सच की आवाज दबाने लगते हैं। राशि ने सबसे बड़ा सवाल उस बयान पर उठाया जिसमें ट्विशा को नशे का आदी बताया गया। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि शरीर में किसी भी प्रकार के नशे का कोई अंश नहीं मिला। इसके बावजूद लगातार ड्रग्स और मानसिक बीमारी जैसी बातें फैलाई जा रही हैं। राशि ने कहा, अगर किसी इंसान को लगातार प्रताड़ित किया जाए और बाद में उसी पर आरोप लगा दिए जाएं, तो यह मानसिक बीमारी नहीं बल्कि समाज का दोगलापन है। उन्होंने कहा कि परिवार को शुरू से ही रसूख और प्रभाव का इस्तेमाल महसूस हो रहा है। जब परिवार के लोग खुद जुडिशियरी से जुड़े रहे हों, बेटा क्रिमिनल लॉयर हो और मां पूर्व जज रह चुकी हो, तो कई सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज का जिक्र करते हुए राशि ने कहा कि जिस समय सीपीआर देने का दावा किया जा रहा था, उसी दौरान वीडियो में लोग सामान्य तरीके से इधर उधर घूमते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पुलिस को तुरंत कॉल क्यों नहीं किया गया। सवाल जितने बढ़ रहे हैं, सच उतना ही कहीं दबता हुआ नजर आ रहा है। राशि ने आरोप लगाया कि परिवार की एफआईआर दर्ज करने में भी 3 दिन की देरी की गई। उन्होंने कहा कि वे किसी राजनीतिक या न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी साफ महसूस कर पा रही हैं कि इस मामले में बहुत कुछ सामान्य नहीं है। ट्विशा और अपने रिश्ते को याद करते हुए राशि भावुक भी नजर आईं। उन्होंने कहा कि ट्विशा कई बार अपने साथ हो रही परेशानियों का जिक्र कर चुकी थी। घर के अंदर वही बातें कही जाती थीं जो ट्विशा अपने मैसेज में लिखती थी। उन्होंने कहा कि आज जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे कोई नई बातें नहीं हैं। जब ट्विशा जिंदा थी तब भी उन्हें इसी तरह के तानों और आरोपों का सामना करना पड़ता था। एक लड़की जब बार बार टूटने की बात कहे तो उसे कमजोर नहीं बल्कि मदद की जरूरत होती है। राशि ने बताया कि ट्विशा घर वापस आना चाहती थी। उन्होंने फोन कर टिकट कराने और पैसे भेजने की बात भी कही थी।
परिवार ने टिकट तक करा दिए थे, लेकिन बाद में उन्हें कैंसिल करवा दिया गया। सरकार और पुलिस पर भी राशि ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से सिर्फ 5 मिनट का समय चाहता था, लेकिन उन्हें वह भी नहीं मिला। उनका आरोप है कि पुलिस परिवार को हर स्तर पर परेशान कर रही है और कोर्ट परिसर में भी धमकियां दी जा रही हैं। राशि ने दावा किया कि कोर्ट में ट्विशा के भाई को धक्का दिया गया, फोन फेंका गया और खुलेआम धमकी दी गई, 30 लोग बुलाकर पिटवा दूंगा, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। उन्होंने कहा अगर पीड़ित परिवार ही डर में जीने लगे तो फिर इंसाफ आखिर किसके लिए बचता है। समर्थ सिंह को लेकर राशि ने कहा कि अब उन्हें कोई शक नहीं बचा कि वे जिम्मेदार हैं। उन्होंने दावा किया कि नौकरी जाने के बाद समर्थ का व्यवहार काफी बदल गया था। वे ट्विशा को नीचा दिखाते थे, गालियां देते थे और लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इसी वजह से ट्विशा घर वापस आना चाहती थी। राशि ने कहा कि परिवार अब भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब लोग सच के साथ खड़े होंगे। उनका कहना है कि अब सरकार और पुलिस से ज्यादा उम्मीद नहीं बची है, लेकिन अगर मामले की निष्पक्ष जांच हुई और कोर्ट ने सही तरीके से सुनवाई की, तभी ट्विशा को सच्चा न्याय मिल पाएगा। बता दें, उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली 31 वर्षीय ट्विशा शर्मा की 12 मई 2026 की रात भोपाल स्थित अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं ट्विशा ने अपनी मां को फोन कर ससुराल में कथित उत्पीड़न और तनाव के बारे में बताया था। इसके कुछ देर बाद ही कॉल कट गई और लगभग 10:20 बजे मायके वालों को सूचना दी गई कि ट्विशा सांस नहीं ले रही है। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी बताया गया, लेकिन परिजनों ने शरीर पर चोट के कई निशान होने का दावा किया। उनका आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। ट्विशा के परिवार ने उनके पति समर्थ सिंह और सास पर दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कभी कभी मौत सिर्फ एक इंसान को नहीं ले जाती, बल्कि वो एक परिवार की मुस्कुराहट, भरोसा और सुकून भी साथ ले जाती है। और इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ट्विशा को इंसाफ मिलेगा या फिर सच रसूख और ताकत के शोर में कहीं दबकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही भी अपडेट के लिए जुड़े रहें।